नमस्कार, कृषि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किश्वर जबी। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। बुआई से पूर्व बीजों के चयन की जानकारी दे रहे हैं गणेश राम। खेतों की बेहतर सिंचाई के लिए पंप सेट का करें इस्तेमाल। और दरभंगा के दिनेश कुमार ने कृषि और गौपालन कर पाई सफलता। सूचना: सब्जी की अच्छी उपज के लिए गुणवत्तापूर्ण बीजों का चयन करना बेहद जरूरी है। किसान भाई बुआई से पूर्व क्या सावधानी बरतें, बता रहे हैं बामेती के निदेशक गणेश राम। मौसम प्रारंभ होने वाला है। ये अक्टूबर से रबी मौसम प्रारंभ हो जाता है हम लोग कृषि समसामयिक के हिसाब से। और हथिया नक्षत्र जो है आपका 27 सितंबर से लेकर के 7 अक्टूबर 8 अक्टूबर तक रहती है। तो हथिया नक्षत्र के बाद जो है निश्चित रूप से किसान भाई रबी की तैयारी शुरू कर देते हैं। लेकिन खासकर किसान भाई जो अर्ली खासकर सब्जी की खेती करते हैं वो तो सितंबर माह में ही अपने बिचड़े तैयार करने की तैयारी में लग जाते हैं। तो मैं किसान भाइयों को कहूँगा कि एक तो आप जो भी बीज ले आते हैं किसान भाई, आप विश्वसनीय स्रोत से ले आइए। दूसरा कि जो भी बीज आप लाते हैं उसके बीज का अंकुरण की जाँच आप जरूर कर लें। अंकुरण की जांच करने के लिए किसान भाई आप अगर 100 बीज ले लें, या अगर मान लेते हैं कि आप 20 बीज भी ले सकते हैं, या 100 बीज लें तो सबसे अच्छा रहता है। 100 बीज ले लें और ले करके आप देखें कि उसमें से कितना अंकुरण हो गया। अगर उसको हम लोग 10-12 घंटा पानी में 12 घंटा पानी में छोड़ दें और इसके बाद फिर उसको जो है भिंगा के पोटरी में कपड़े का जो पोटरी बना करके भिंगा करके और फिर इसके बाद उसमें हम लम्बेट करके 24 घंटे तक रखें। 24 घंटे से लेकर के 48 घंटे तक। आलू एक नकदी फसल है। कम दिनों में तैयार होने वाली अगेती फसल के लिए अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आलू की बुआई कर सकते हैं। इसके लिए उन्नत प्रभेद हैं कुफरी अशोका सफेद और राजेंद्र लाल। कृषि में सिंचाई का काफी महत्व है। सिंचाई के लिए पंप सेट उपयोगी कृषि यंत्र है। ये मशीन विभिन्न मॉडल और अश्व शक्ति में आती है, जिसकी एचपी के अनुसार अलग अलग कीमत है। इस यंत्र द्वारा सिंचाई हेतु पानी उठाने और अन्य बहुधंधी कार्य के लिए किया जा सकता है। कृषि सह व्यवसाय में गौपालन काफी उपयोगी व्यवसाय है। कृषि और गौपालन व्यवसाय में अन्योन्याश्रय संबंध है। ये काफी लाभदायक व्यवसाय है, ऐसा कहना है दरभंगा जिला के प्रगतिशील कृषक दिनेश कुमार चौधरी का। हमने एक गाय लिया था, उससे अभी करीब 5-6 गायें हैं और इसके दूध से जो फायदा होता है। इसके गोबर और मलमूत्र से भी फायदा हो रहा है। बागीचा में देते हैं वगैरह, खेतों में दे रहे हैं। और इससे तीसरा फायदा है मछली पालन में भी इसका सदुपयोग किया जा सकता है। जो इसके अवशिष्ट से मछली पालन भी देखे बगल में ही किए हुए हैं, अच्छा इसका यील्ड आता है। सितंबर माह में लीची बागों की हल्की जुताई करें ताकि खरपतवार नष्ट हो जाए और हवा पानी का आवागमन अच्छा हो सके। बरसात खत्म होने पर पेड़ की धरों को 3 से 4 फीट ऊंचाई तक चूना तुतिया पानी के घोल से पुताई कर दें। दर्शकों, अब आपको लिए चलते हैं मंडी की ओर, जहां आप मंडी के भाव में आई उछाल और गिरावट के बारे में जानेंगे। मंडी भाव के तहत चलते हैं मुसल्लापुर सब्जी मंडी और जानते हैं विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियों के दाम। कैप्सिकम 200 रुपये पसेरी है और बंधा पड़ेगा 110 रुपये पसेरी, गाजर 200 रुपये पसेरी पड़ेगा, चुकंदर पड़ेगा 100 रुपये पसेरी, टमाटर पड़ेगा 140, गोभी बिक रहा है 50 रुपये 60 रुपये जोड़ा और बंधा बिक रहा है, नेनुआ बिक रहा है 20 का 1.5 किलो। और आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से मिली सूचना के अनुसार कल दिन में धूप के साथ हल्के बादल छाए रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दर्शकों, अभी आपने खेती की नई तकनीकों, मंडी भाव और मौसम के बारे में जाना। आइए अब हम आपको कृषि दर्शन के अगले भाग में लिए चलते हैं, जहां हमारे कृषि विशेषज्ञों द्वारा आप अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। कृषि दर्शन कार्यक्रम देख रहे सभी किसान भाइयों को राकेश कुमार कश्यप का नमस्कार। किसान भाइयों, हमारे अपने प्रदेश में सब्जियों की खेती बहुतायत में की जाती है। सब्जियों के
विभिन्न प्रकार की प्रजाति, विभिन्न सब्जियों की खेती अलग अलग क्षेत्रों में की जा रही है, परंतु पिछले कुछ वर्षों से लत्तेदार सब्जियों के प्रति आपका झुकाव बढ़ा है। लत्तेदार सब्जियों में कई तरह की सब्जियां हैं जिनका बाजार मूल्य भी बेहतर मिल रहा है। तो आज हम अपनी वार्ता को इस पर केंद्रित करेंगे कि लत्तेदार सब्जियों की आधुनिक खेती, लत्तेदार सब्जियों की आधुनिक खेती, या आप कहें कि इसकी जो वैज्ञानिक पद्धति है उसके ऊपर हम अपनी सारी वार्ता को रखेंगे। और इसमें हमारे साथ भाग लेंगे डॉक्टर पंचम कुमार सिंह, जो सह अधिष्ठाता एवं प्राचार्य हैं उद्यान महाविद्यालय नूरसराय नालंदा में। सर, अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जो सब्जियों की खेती पे मुख्य रूप से हमारे प्रदेश के लगभग हर जिले में सब्जी की खेती की जा रही है। जी हाँ। उसमें लत्तेदार सब्जियों के प्रति किसानों का रुझान भी बढ़ा है जी। तो बाजार की मांग भी बढ़ी है, लेकिन उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है कि किसान हमारे पौराणिक दृष्टि से पुराने पद्धतियों से करते आ रहे हैं। तो अभी जो आधुनिक विधि है या वैज्ञानिक विधि है उसमें और पुराने विधि से यदि कर रहे हैं तो क्या मूलभूत अंतर है? ऐसा है कि लत्तेदार सब्जियों में जो अभी आधुनिक विधि है इसमें हम लोग जैसे लत्तेदार सब्जियों की बात कर लें, परवल हुआ, नेनुआ हुआ, लौकी हुआ, खीरा हुआ, करेला हुआ, ये सब की अब बृहद पैमाने पे बिहार में खेती होने लगी है। और इसमें जैसे पहले किसान भाई लोग जो खेत में उपजाते थे उसी का बीज रख लेते थे और आगे से आगे उसी की खेती करते थे, जिससे उनको उपज भी कम मिलती थी और क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं होती थी। लेकिन अब किसान जागरूक हो गए हैं और वैज्ञानिक लोग भी, या अब बिहार सरकार में के जो उनके यंत्र तंत्र हैं, किसान सलाहकार वगैरह जो गांव में जाते हैं वो भी बताते हैं कि नहीं, नए प्रभेद आ गए हैं, हर क्रॉप का हर नए नए प्रभेद आ गए, उसको अपनाकर अब आधुनिक तरीके से जो खेती कर रहे हैं तो उपज भी बढ़िया मिलता है और नए कृषि शस्यों को अपनाकर ज़्यादा अच्छे क्वालिटी भी उत्पन्न हो रही है। उसमें जैसे हम लोग अगर परवल की बात करते हैं तो अब नई वेराइटीज़ आ गए हैं, जैसे राजेंद्र परवल 1 है, राजेंद्र परवल 2 है, निमिया है, डंडाली है, स्वर्णरेखा है। उसी तरह से अगर कद्दू की बात करते हैं तो राजेंद्र कद्दू 1 है, उसके बाद आपको समर प्रोलिफिक लॉन्ग है, समर प्रोलिफिक राउंड है। इस तरह से नेनुआ की बात करें तो राजेंद्र नेनुआ 1 है, पूसा चिकनी है। करेले की बात करें तो पूसा 2 मौसमी है। उसके बाद अगर हम लोग इसकी खीरे की बात करें तो बालम खीरा है। ये सब अगर हम लोग किसान भाई लोग अगर खेती इसकी करते हैं तो इनकी उपज, भरपूर उपज पाते हैं और शस्य क्रियाएँ भी जो नई शस्य क्रियाएँ हैं, इनको अपनाकर वो अच्छी उपज पाते हैं और अच्छा मुनाफा ले रहे हैं। किसान भाइयों, वक्त हो चला है छोटे से सूचनात्मक अंतराल का। हम तुरंत वापस होते हैं इस अंतराल के बाद। साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया।
दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों की श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक, श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने कदम बढ़ाया, हम सब ने मिलकर जब ये अभियान चलाया। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। सर, आपने अभी बताया जैसा कि हर सब्जियों के कई सारे प्रभेदों की चर्चा आपने की, जो हो सकता है क्षेत्र के हिसाब से किसान भाई चयन करें, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण पहलू है कि पुराने समय में जब वो खेती करते थे, खासकर लत्ते वाली सब्जियों की, तो वो लगा देते थे और जो हो जाता था उसी से वो संतुष्ट होते थे। अभी जब आपने इन नए प्रभेदों की बात की, तो इन प्रभेदों का अगर वो चयन करते हैं तो उसमें पोषक तत्व प्रबंधन की भूमिका कितनी होती है और कितनी इस पे उनको जागरूक होने की जरूरत है? सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ये सब जो अधिकतर ये जो पोषक तत्वों से पहले हम इनकी बात करते हैं कि ये सब जो अधिकतर परवल को छोड़ के अधिकतर ये सब ये जो हैं ये इनमें नर और मादा एक ही नर और मादा जो फलों की फल हैं ये एक ही पेड़ में आते हैं। सिर्फ परवल में अलग अलग नर और मादा की पेड़ होते हैं। तो इसमें हम लोग ज़्यादा फलन लेने के लिए हम लोग जिबेरेलिक एसिड 25 ppm का जब 2 पत्ती और 4 पत्ती का होता है, जब नर्सरी स्टेज में ही, तो हम लोग 25 ppm जिबेरेलिक एसिड का छिड़काव करते हैं। पहली बार 2 पत्ती में और दूसरी बार 4 पत्ती पे। तो इससे फलन कम से कम 25% ज़्यादा बढ़ जाता है और मादा फलन से ही हम लोगों को उपज बढ़ती है, तो मादा फल की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये तो एक हो गया आधुनिक ये फलन बढ़ाने का तरीका। दूसरा, आपने जो पोषक तत्वों की बात कही, तो पोषक तत्व जैसे कि आजकल आधुनिक सिंचाई का तरीका आ गया है ड्रिप इरिगेशन। तो आजकल जानते हैं कि ड्रिप इरिगेशन से हम लोग पेड़ के नज़दीक ही जो प्रति पौधा में हम लोग पेड़ पे ही ड्रिप बूंद बूंद से ही हम लोग वहाँ पे पेड़ों में सिंचाई की व्यवस्था होती है और ड्रिप में ही हम लोग उसमें पोषक तत्व जो है उसी से वहाँ पे सिंचाई होती है, उसी से हम लोग पोषक तत्व भी उसी के माध्यम से हम लोग पेड़ों को देते हैं। तो ये नई तकनीक अपना कर किसान भाई ज़्यादा पैसे का भी बचाव करते हैं और पोषक तत्व ज़्यादा पेड़ों को अपने पहुंचा सकते हैं और इससे ज़्यादा मुनाफा वो पा सकते हैं। किसान भाइयों, वक्त हो चला है छोटे से सूचनात्मक अंतराल का। हम तुरंत वापस होते हैं इस अंतराल के बाद। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। सर, अभी तक जो बातें आपने बताई उससे हमारे किसान भाई अगर नए प्रभेदों का चयन करते हैं तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण अभी आपने बोला जिब्रेलिक एसिड, जो कुछ क्षेत्र में लोग प्रयोग कर रहे होंगे, लेकिन शायद इस कार्यक्रम को देखने के बाद अगर वो उपयोग करते हैं तो उससे उनको लाभ मिलेगा।
इसके अलावा जो अगर व्यवसायिक दृष्टिकोण से लत्तर वाली सब्जियों की खेती कर रहे हैं तो उसके शस्य क्रिया में या प्रबंधन में और कोई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी या नई जानकारी जिससे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिले? जैसे कि परवल की खेती, परवल हम लोग जानते हैं कि सिर्फ उत्तर बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश, तीन ही प्रदेशों में होती है। और बिहार में दियारा क्षेत्रों में और उससे सटे हुए ऊपरी क्षेत्रों में बृहद पैमाने पे खेती होती है। और इससे किसान भाई बहुत अभी का जो समय है अभी उसी में लगे हुए हैं और किसान भाई इससे बहुत लाभ कमाते हैं। तो इसमें परवल में आप जानते हैं कि इसमें जो थल्ला में हम लोग 2 मीटर बाई 2 मीटर की दूरी में लगाते हैं और इसमें लत्तर जो है 4-5 महीने पुराने लत्तर में लत्तर लगाते हैं। तो इसमें एक चीज़ मैं बता दूं कि लत्तर जो है उसका बिंडी बनाते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि बिंडी जो होता है वो कुछ नहीं, जैसे धागा हम लोग लपेटते हैं ऐसे सही धागा बनाकर उसमें बिंडी को वो हॉरिजॉन्टल सतह से नहीं लगा के वर्टिकली लगाना चाहिए। और वर्टिकल लगाने से क्या होता है कि ग्रोथ बहुत जल्द आता है और उसका फलन भी बहुत ज़्यादा होता है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण शस्य क्रिया है परवल के लिए, इसलिए मैंने इसकी चर्चा की ताकि किसान भाई बहुत ज़्यादा, अभी जो समय है परवल लगाने का समय है, सितंबर महीने में ऊंचे जगहों में अभी लगाया जा रहा है। और दूसरी बात परवल में इसमें चूने के भी बहुत अहम महत्व है। प्रति थल्ला 100 ग्राम चूना भी ज़रूर दें, कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में उसको मिश्रण में प्रति थल्ला जो लगाते हैं और सब का मिश्रण करा के, जैसे कि म्यूरेट ऑफ पोटास 25 ग्राम देते हैं, 25 ग्राम या 10 ग्राम एल्ड्रीन धूल 10 देते हैं, 25 ग्राम यूरिया देते हैं, उसके बाद 25 ग्राम आपको SSP देते हैं, सिंगल सुपर फॉस्फेट भी देते हैं। इन सब के अलावा 100 ग्राम कम से कम ज़रूर चूना मिलाएं प्रति थल्ला। ये परवल के लिए बहुत ही उपयुक्त है ये शस्य क्रिया। और बाकी जिबेरेलिक एसिड का छिड़काव भी बहुत महत्वपूर्ण है। और बाकी अन्य क्रॉप में जैसे कि लौकी हुआ, करेला हुआ, नेनुआ, जैसे पहले किसान भाई लोग नीचे ही उसमें फलन लेते थे, लेकिन इन सब चीज़ों में अब हम लोग लत्तर को हम लोग या तो ये बना देते हैं, लत्तर चढ़ने के लिए हम लोग ये छत नुमा ये बना देते हैं, रस्सी या तार से बना के मचान बना देते हैं और मचान पे इसकी खेती करने से फलन काफ़ी बढ़ जाती है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण शस्य क्रिया है। तो इससे भी किसान भाई ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं और ये नई आधुनिक तकनीक के तहत ही आता है। सर, आज आप आए और हमारे किसान भाइयों को तमाम जो कुछ नई नई विधाएं बताई और हमको लगता है कि इस कार्यक्रम को देखकर हमने कहा कि वो उद्यान महाविद्यालय में आपसे संपर्क भी करेंगे। तो लत्तेदार सब्जियों के प्रति थोड़ी जागरूकता बढ़ाने में यह वार्ता काफ़ी मददगार होगी। आपका कृषि दर्शन को समय देने के लिए, किसानों के लिए आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। किसान भाइयों, आइए अब आपके लिए पेश करते हैं कुछ मनोरंजक लोकगीत एवं लोक। सजल बराती शिव संग
पीछे बाहर भैली